Islamic Knowledge Urdu 2.0 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या इस्लामी इतिहास और कुरान में मिलता है। वे इस्लाम के एक महान पैगंबर थे और इस्लाम के इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका नाम कुरान में 2 बार आया है और उनका ज़िक्र हदीसों में भी मिलता है। जन्म और पैगंबरी कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस एएस के वंशज हज़रत आदम दस के बेटे थे। हज़रत इदरीस को पैगंबरी का दर्जा अल्लाह ने दिया था और वे नबियों के सिलसिले में चौथे पैगंबर माने जाते हैं। इल्म और हिकमत हज़रत इदरीस को बहुत जानवान और हिकमत से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें सिलाई का जान था और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कपड़ा सिलने का काम शुरू किया। उनके समय में लोग आमतौर पर जानवरों की खाल पहनते थे, लेकिन हज़रत इदरीस ने लोगों को कपड़ा पहनने का तरीका सिखाया। इसके अलावा उन्हें ज्योतिष, गणित और खगोल विज्ञान का भी ज्ञान था। आसमान की यात्रा हज़रत इदरीस के बारे में सबसे प्रसिद्ध वाक़या उनकी की यात्रा का है। इस वाक़ये के अनुसार हज़रत इदरीस अल्लाह की इबादत में इतने मगन थे कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत की सैर करने का हुक्म दिया। वे फरिश्ते जिब्रील एएस के साथ चौथे आसमान पर पहुंचे, जहां अल्लाह ने उन्हें जन्नत का नज़ारा दिखाया और उन्हें जन्नत में ही रहने की इजाज़त दी। इस्लामिक परंपरा के अनुसार वे जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे और वहां जन्नत में रहते हैं। नेक अमल और सब्र हज़रत इदरीस अपने समय के बहुत नेक और सच्चे इंसान थे। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत और नेक अमल करने की तालीम दी। उनका सब्र और धैर्य उनकी खास पहचान थी। वे लोगों को बुराई से बचाने और अल्लाह की राह पर चलने की शिक्षा देते रहे। शिक्षा और सीख हज़रत इदरीस का वाक़या हमें शिक्षा देता है कि इल्म, सब्र और नेक अमल की बहुत अहमियत है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा जान प्राप्त करने और अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत इदरीस का वाक़या इस्लामिक इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।